बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से बात करूंगा। गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में जब हम तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी जश्न आज़ादी मना रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में सड़कों पर होने वाले मनाजिर आपने देखे होंगे। आजकल ट्रेंड भी तब्दील हो चुका है। पहले जश्न आज़ादी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाता था, अब जो है वो शोर शराबा ज़्यादा होता है और इस हवाले से बात बहुत कम होती है कि पाकिस्तान बना क्यों था, पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़ाहिर है कि हम एक तफरी और उसको तलाश करते हैं बहैसियत कौम, और गुज़श्ता तकरीबन 2 दिहाइयों में जिस किस्म की पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही, उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं होते थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो उस तरीके से पाकिस्तानियों के लिए तफरीह तबा का अहतमाम नहीं कर पाई। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक तरसी हुई यूथ है हमारी, जो ऐसे ऐसे इवेंट्स को, त्यौहारों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो जाए या इस किस्म का इवेंट, लेकिन ऐन उस वक्त जब तमाम पाकिस्तानी सड़कों पर निकले हुए थे, जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ थे, भारत की तरफ से एक और साजिश की गई है। और इस साजिश को समझना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बराह रास्त वार किया गया है नज़रिया पाकिस्तान पर, जिस बुनियाद पर, जिस असास पर पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत इस वक्त दुनिया के नक्शे पे कायम है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये कोई आइसोलेटेड जो है वो, या एक आप जिसको कह सकते हैं कि अमूमी वाक़या नहीं है। इसकी आप आने वाले दिनों में फॉलो अप देखेंगे और इसके पीछे जो सोच नज़रिया है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। नरेंद्र मोदी की ट्वीट से कहानी शुरू हुई। भारतीय जो होम मिनिस्ट्री है, उनकी वजारत दाखिला, उनका एक नोटिफिकेशन सामने आया और फिर इस तमाम मामले की हसासियत को भांपते हुए बड़ा नॉर्मली हमने देखा है कि दफ्तर ख़ारजा मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरीके से रद्द अमल जो है वो देता आया है भारत के हवाले से, लेकिन जितना प्रॉम्प्ट और जितना जल्दी रिप्लाई इस मरतबा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस मामले को मीडिया के उठाने से पहले, अमूमन ये होता है कि कुछ भारत करता है, पाकिस्तान का मीडिया और आजकल सोशल मीडिया जो है उसका ज़ाहिर है कि ज़माना है, सोशल मीडिया उस मामले को उठाता है और उसके बाद जो है वो दफ्तर ख़ारजा उसके ऊपर रद्दमल देता है। लेकिन बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और फिर चित्रोल की भारत को उसका चेहरा और आईना दिखाया। और कुछ फैक्ट शीट जो है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में भी रखूँगा और भारतीय जो व्यूवर्स हैं उनसे ये सवाल भी करूँगा, चंद वाक़यात गिनवाऊँगा, चंद नारे उनको बताऊँगा और फिर मैं उनसे ये सवाल भी करूँगा कि क्या वो सब कुछ अपने इर्द गिर्द होता हुआ देखते हैं। इस चीज़ को समझने की भी बहुत ज़रूरत है, ये मैं इसके सामने वीडियो के दौरान भी मेंशन करता रहूँगा। मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्या किया। हिंदी ज़बान में ट्वीट किए, 2 ट्वीट्स किए और उसके बाद पहले अंग्रेज़ी ज़बान में किया और उसके बाद उसका हिंदी जो है वो ज़बान में भी वही ट्वीट्स किए गए। ये ट्वीट उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये ट्वीट क्या ट्वीट किया गया और फिर इसके बेसिकली इसका मकसद क्या था। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि तकसीम हिंद की तकलीफ़ कभी नहीं भुलाई जा सकती। नफ़रत और तशद्दुद की वजह से हमारे लाखों बहन भाइयों को अपने इलाकों को छोड़ना पड़ा और लाखों मारे गए। अपने लोगों की कुर्बानियों और कोशिशों की याद में 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। विभीषिका मेमोरियल डे, कि ये एक ऐसी दहशतनाकी वाला दिन था, ऐसा खौफनाक दिन था 14 अगस्त 1947 के। इसके ऊपर इस रोज़ जो है वो एक मैस माइग्रेशन हुई, लोग डिस्प्लेस हुए, इलाकों को छोड़ना पड़ा और जो है उस दौरान लाखों लोग जो हैं वो मारे गए। पार्टीशन के फैक्ट्स सबको मालूम है, पार्टीशन क्यों हुई थी, मैं इसके ऊपर कोई यहाँ पर लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हुआ। सब लोगों को पाकिस्तान की, कम अज़ कम जो पाकिस्तानी हैं उनको तारीख़ मालूम है और इसको आइंदा आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये जो है वो इसका ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ रियासत या हुकूमत पर नहीं, हम तमाम लोगों पर आयद होती है। इसके बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इंडियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें कहा गया कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे इवनिंग इशूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट August 14 विल बी ऑब्जर्व्ड एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। इन अ नोटिफिकेशन द होम मिनिस्ट्री सेड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वाइल सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव
will salute those sons and daughters of the country who had to sacrifice their lives during the partition of India. The government of India, फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन की लाइंस मौजूद हैं। अब कहने को ये आम सी बात है, आप एक दिन को जो है वो मना लें इस तौर पर, लेकिन किया क्या है कि 14 अगस्त जो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, एन उस रोज़ को, उस दिन को भारत में जो है वो हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो पार्टीशन के हॉरर्स को याद करने का दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और जाहिर है कि लोगों के अंदर एक जो है वो इंड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश की जाएगी कि जैसे ये माइग्रेशन जो है जो और पाकिस्तान बना उसकी वजह से ये तमाम वाक़यात पेश आए। अगर पाकिस्तान ना बनता तो क्या सूरत हाल होती। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ, और जो हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पेरेंट्स ने, मैं ख़ुद एक माइग्रेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्होंने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी लोगों को मालूम है। मुख्तलिफ़ अंदाज़े हैं, और जो सबसे कम अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए जब पार्टीशन हुई, और जो सबसे ज़्यादा जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन लोग, यानी कि 20 लाख के करीब जो हैं वो लोग, उनको अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा जब पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुस्लिम रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया। बाबरी मस्जिद का आपने ज़ाहिर है कि सब ने तस्करा सुना हुआ है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया, किस किस्म का फ़ैसला आया, उसमें सब लोगों को मालूम है। मैं मल्टीपल वीडियोज़ उसके हवाले से कर चुका हूँ। पाकिस्तान में भी इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर किसी अक़लियती जो है वो इबादत गाह के ऊपर हमला होता है, लेकिन रियासत का रद्द अमल क्या होता है? क्या रियासत उसकी जगह जो है उसको तोड़कर मस्जिद बना देती है? क्या पाकिस्तान में जो है वो तोड़ने वालों को बख्श दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमात नहीं कायम किए जाते? भारत में क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद गुजरात में जिस किस्म का 2002 के वाक़यात हुए थे, जिस तरह मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम किया गया, उस वक्त नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म है, वो शख्स भारत के जो रियासत है गुजरात, उसका चीफ़ मिनिस्टर था। वो चीफ़ मिनिस्टर था और ये वाक़यात पेश आए। दुनिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने उसको बुच्चर ऑफ गुजरात के कसाई का खिताब दिया। मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जिन्होंने उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी, उसका वीज़ा जो है उसको रिवोक कर दिया गया। लेकिन उस शख्स को जो इस घिनौने फेल में मुलव्वस था, उसको उठाकर भारत में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया गया। फिर बात करें जी दिल्ली में 2020, आपको याद होगा 2020 इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि मैंने उस वक्त नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उस वक्त मैंने मल्टीपल वीडियोज़ की थी इसके हवाले से। उसी दौरान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर, वो भी दौरा कर रहे थे भारत का। आपको याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया था। कितने हज़ार मुसलमानों को डिस्प्लेस किया गया जो दिल्ली छोड़कर चले गए। वहाँ पर कितनी मसाजिद को शहीद किया गया, कितने दरगाहों के ऊपर हमले किए गए, उनको जलाया गया। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अपनी जो हिंदू इबादात हैं उनका और जो भजन गाए जाते हैं वो गाए गए। वहाँ से जो है वो नारे लगाए गए, और उसके ऊपर जो उनका सैफ़रॉन फ्लैग है, जो एक नारंगी रंग का झंडा है, वो मसाजिद के ऊपर लहराया गया। उस वक्त रियासत का उनकी क्या रद्द अमल था, किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी। आपको याद होगा कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो है वो अगरचे चिल्ला रहा था, लेकिन अमित शाह का उस वक्त क्या किरदार था, वो क्या कर रहा था, जो होम मिनिस्टर था, जो नरेंद्र मोदी है, उनका क्या रिएक्शन था? उसने कोई उसके ऊपर बात की थी? और भारत का जो है, भारत का मीडिया भी उसके हवाले से बात कर रहा था। कुछ मीडिया बात कर रहा था, जाहिर है कि ज़्यादातर मीडिया के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी की, उसी तरीके से और बीजेपी की, आरएसएस की छाप थी। उस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल मीडिया ने की कि वहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ इस मौके पर नहीं, अदरवाइज़ भी कुछ नारे लगवाए जाते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे वो राम राम चिल्लाएंगे। और ये वो नारे हैं जो बीजेपी के एमपीज़ लगवाते हैं, जो वहाँ पर उनके मुख्तलिफ़ पार्टी में ओहदेदार हैं, आरएसएस के ओहदेदार हैं। वो किसी एक मुसलमान को, निहत्ते को घेर कर किसी खंबे के साथ, किसी दरख्त के साथ बांध देते हैं, और उसके बाद उसे कहते हैं कि तुम नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, और फिर साथ में हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये नारे आप लोगों ने सुने हुए होंगे, ख़ास तौर पर जो भारतीय हैं। तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान बनने की ज़रूरत तो थी। पाकिस्तान जो है वो इस वजह से बना, और हमारे जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने जब माइग्रेट किया और उस दौरान जो वाक़यात पेश आए, अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान की, वो इस वजह से की ताकि हम आज, हमारे से जो है वो यहाँ पर इस किस्म के नारे ना लगवाए जाएं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्टीशन जो है वो एक भूल थी,
और गलती हो गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो, पाकिस्तान और भारत को एक मुल्क होना चाहिए। ये जो बाउंड्री है ये मैटर नहीं करती, ये बाउंड्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसकी वजूहात कुछ मैंने आपके सामने रख दी हैं। और रियासती रद्द-ए-अमल दोनों जानिब क्या होता है। पाकिस्तान में भी इस किस्म का हालिया एक वाक़या आया था सिंध में, उस वक्त हुकूमत ने किस तरीके से रिएक्ट किया, रहीम यार खान वाक़े के ऊपर हुकूमत और रियासत ने कैसे रिएक्ट किया, या फिर कहीं पर भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला होता है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया से कोई बाहर मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में इस किस्म के हेट के वाक़यात जो हैं वो, नफ़रत के वाक़यात पेश आते हैं और उसकी वजह जो है वो जहालत भी होती है, उसकी वजह कम इल्मी भी होती है, अपने मज़हब का इल्म कम होना भी होता है, और कहीं पर जो है वो दूसरी जानिब से भी जो है वो इंस्टिगेट किया जाता है। लेकिन उस वाक़े के नतीजे में जो रियासत का रद्द-ए-अमल है, जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, वो बहुत मैटर करता है। पाकिस्तान और भारत में ये फ़र्क बहरहाल वाज़े तौर पर मौजूद है। इसके ऊपर फिर अब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल जो है वो दिया गया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब, जहाँ तक भारतीय, ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया कि जहाँ तक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की 1947 के वाक़यात के हवाले से की गई ट्वीट का ताल्लुक़ है, तो दुनियाए जदीद में एक भी रियासत ऐसी नहीं जो इतने तज़ादात का मजमुआ हो जितना भारत है। भारत जो एक नाम नहाद जमहूरियत है। ये बात शर्मनाक है कि हिंदुत्वा सोच के पैरोकार, तशद्दुद और नफ़रत की प्रचार करने वाले मुकम्मल ढिठाई और मुनाफिकत के साथ 1947 के वाक़यात के नतीजे में होने वाली हिजरत और इस दौरान होने वाले वाक़यात को इस तरह से बयान करें। तारीख़ को मसख़ करना और नस्ल परस्ती RSS और BJP का खासा है, उनका फोटे है। पुराने ज़ख्मों को ठीक करने के बजाय अपने सियासी और इंतखाबी मफादात की खातिर ये किसी भी हद तक गिर जाने को तैयार हैं। हमें यकीन है कि भारत में शऊर रखने वाले लोग इस सियासी शोबदाबाजी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करेंगे। अब मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ किस किस्म की गुफ्तगू करता है। आप सिर्फ अपने गिरदो नवाह में देख लें, जो समझौता सानह समझौता एक्सप्रेस में मुलव्वस लोग थे, उनके हवाले से जो भारत की रियासत है, भारत की अदलिया है, भारत की हुकूमत है, उसने जहाँ पर मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जो है वो बेगुनाह जलाया गया, जो टेररिज्म का इंसिडेंट समझौता एक्सप्रेस में पेश आया, उस पर उनकी रियासत ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। इन तज़ादात को देखें और उसके बाद इस नेमत का शुक्र अदा करें जो हमें इस पाक सरज़मीन पर हमें हासिल है। हम आज़ादी के साथ जाते हैं, घूमते हैं, और पाकिस्तान में आप जम्मू कश्मीर जाकर देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साइड पर जो कश्मीर है वहाँ पर लोग किस तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इवेंट्स हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, और एनीबडी इज़ फ्री टू मूव। मैं यानी कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, अक्सर जब भी मौका मिलता है कोशिश होती है कि करीब तरीन पड़ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी से, तो हम कश्मीर में किसी भी तफरीही मकाम पर चले जाते हैं। अमूमन जो है वो गर्मियों में किसी ठंडे मकाम पर चले जाते हैं। भारत के जो रहने वाले हैं, क्या वो आज खुद से सवाल करें, बताएं, कोशिश करके दिखाएं, वहाँ के जाके कोई वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड कर दें या कोई तस्वीर उतार कर ट्वीट कर दें, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें कि क्या जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, क्या वो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आज़ादी से घूम सकते हैं, वहाँ पर लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, किसी को किसी कॉर्नर में खड़े होकर बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत वहाँ पर अपने सहाफ़ियों को नहीं जाने देता, अपने पॉलिटिशियंस को नहीं जाने देता। बड़ा ही एक टेलर मेड जाली आर्टिफिशियल किस्म का दौरा करवाया जाता है, जिसकी फंडिंग की जाती है EU पार्लियामेंट से। किस तरीके से लोगों को लाकर एक मखसूस सेटअप में जो है वो एक अरेंज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कैलकुलेटेड दौरा करवा कर उनको वापस दिल्ली लाकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं। आज ज़ाहिर है कि जश्न आज़ादी के निस्बत से कुछ मसरूफ़ियत आजकल ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तवातर के साथ वीडियोज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन आज मैं ज़रूर इसके थोड़ी देर के बाद ही एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। लेकिन जो हमारे पास आज़ादी की एक अपने मुल्क की, अपनी एक रियासत की जो है वो मौजूद है हमारे पास, हमें उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।